वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सब कुछ दिनों के पश्चात आप सब भक्त लोग भगवान रामचंद्र का आविर्भाव मनाने वाले हो। तो एक के बाद एक उत्सव का सिलसिला चल रहा है। कुछ समय पहले आप भक्त नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव मनाया था, फिर चैतन्य महाप्रभु का, और अब आप मनाएंगे रामचंद्र भगवान का। रामनवमी इस्कॉन के कई सारे मंदिर हैं जो रामनवमी के दिन उनका प्रतिष्ठा हुआ था, जिसमें वृंदावन धाम, फिर दिल्ली इस्कॉन का दिल्ली का मंदिर, आपका अहमदाबाद का श्री राधा गोविंद धाम, ये सारे मंदिर जो है इनका प्रतिष्ठा रामनवमी के दिन हुआ था। रामचंद्र भगवान के उन प्रसिद्ध अवतारों में से एक है जिनको आज बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप किसी बच्चे को पूछोगे क्या तुम वराह देव को जानते हो, तो वो कौन वराह देव? आप पूछोगे कोई आप मत्स्य अवतार क्यों लिया था जानते हो, कौन मत्स्य क्या है? आप उसको पूछोगे रामचंद्र ने रावण को मारा था ये जानते हो, हाँ वो जानते हैं। आप आपके ये ड्रामा के ड्रेस मटेरियल्स जो देते हैं ना, अब उनको जाके बोलो बोले मुझे मत्स्य अवतार का वेश चाहिए, देगा कोई? कोई नहीं देगा। आप उनको बोलो कि मुझे वराह देव का फेस चाहिए, कोई नहीं देगा। बंदर का फेस देता है। नरसिंह देव के जगह पर बंदर का फेस देता है। सिंह के बदले बंदर देता है। लेकिन आप उनको बोलोगे कि मुझे रामचंद्र का आयुध चाहिए और हनुमान का वेश चाहिए, तो तुरंत तुरंत दे देगा, है ना। आप कहीं पर भी जाओ, आज किसी भी कोने में जाओ, रामचंद्र को सब पहचानते हैं, है ना, सब जानते हैं रामचंद्र को। और आपके बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो भाषणों में बोलते रहते हैं हम तो राम राज्य लाना चाहते हैं, हम तो राम राज्य लाना चाहते हैं। लेकिन इन लोग का कार्य क्या है? राम राज्य लाना चाहते हैं बिना रामचंद्र के, है ना। राम मंदिर को लेके इतना बड़ा झमेला करके खड़ा कर दिया, अभी भी चल रहा है कई सालों से। कितने साल हो गए उस मंदिर के सामने वो जो मस्जिद था उसको तोड़े, अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि राम भगवान बहुत प्रसिद्ध है, उनके नाम का गुणगान गांव गांव में, आप देखा किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी गांव में जाओ तो एक राम मंदिर होगा, किसी भी गांव में जाओ। राम का होगा कि नहीं, हनुमान का? अच्छा हनुमान तो होगा ही। हनुमान जी तो बहुत जगह फैले हुए हैं, कहीं कहीं जगह आपको मिल जाते हैं हनुमान जी के मंदिर। वीजा वाले हनुमान, वीजा दिलाने वाले हनुमान, वीजा वाले हनुमान है, ऐसे बहुत सारे हनुमान है। पास कराना एग्जाम वाले हनुमान, स्टूडेंट का एक हनुमान जी का अलग स्वरूप होता है। तो वो लोग चाहते हैं हम हनुमान के पास जाएंगे और हनुमान से सब इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन हनुमान क्या यही धंधा लेके बैठे क्या? उनका राम नाम जप करने के बदले तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगे। लेकिन हनुमान को वो लोग पसंद होते हैं
जो लोग रामचंद्र का गुणगान गाते हैं वो हनुमान को पसंद होते हैं। लेकिन कम बुद्धि वाले लोग ये भी नहीं जानते कि जिसको तुम भज रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो, वो कैसे खुश होते वो भी नहीं पता। मैं कैसे खुश हो सकता हूँ वो मुझे पता है। तो हम सोच रहे थे कि आप राम भगवान की लीलाओं से तो परिचित हो। अगर आपको पूछा जाए कि भाई रावण को भगवान ने क्यों मारा था, कब मारा था, क्या हुआ था वनवास में, सब बच्चा जानता है। इसके बाद भी वो जो टीवी सीरियल आया था कई सालों पहले, वो टीवी सीरियल ने तो रामायण पूरा सबको फैला दिया कि रामायण क्या है। रामायण गुड थिंग, अच्छी बात है, अच्छा किया जो भी किया उन्होंने। लेकिन मैं सोच रहा था कि हम आपको कुछ ऐसी चीज बताए जिससे हमें कुछ सीखने को भी प्राप्त हो। जब रावण का लंका जला करके हनुमान जब वापिस आए थे तो वहां पर आपको ये तो पता होगा कि 4 दिशा में 4 सेना गई थी हनुमान जी सुग्रीव की, सीता की खोज के लिए। लेकिन 3 दिशा के लोग तो वापिस आए थे मुंह लटका करके, कुछ नहीं बता पाए। लेकिन रामचंद्र का जो स्पेशल भक्त था हनुमान, वो साउथ इंडिया की ओर गए थे और साउथ इंडिया की जो सेना थी वो वापिस नहीं आई थी। और इस सेना में कौन कौन थे? हनुमान जी, फिर अंगद, बाली क्यों जाएगा हाँ, बाली तो मर गया था बेचारा। फिर अंगद, जाम्बवान, नल नील, है ना। तो ये कुछ प्रमुख लोग थे जो उस सेना में थे। और ये ऐसे लोग थे जो हार नहीं मानते थे कभी। मर जाएंगे, अंगद ने तो बोल दिया हनुमान जी को पहले, जब नहीं मिली सीता तो बोल दिया, बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो वापिस मैं तो यहीं अनशन कप पे बैठ जाता हूँ। तो फिर जामन ने बोला, बोले ये थोड़ी चलेगा। अंगद वास्तव में उम्र में बहुत छोटा था अंगद, क्योंकि उसके पिता का वध हुआ था कुछ दिनों पहले और उस समय उसकी उम्र छोटी थी और युवराज बनाया गया था छोटी उम्र में। तो अगर उसकी उम्र देखी जाए तो बहुत छोटा था अंगद। लेकिन बलि महाराज का बेटा था, बलि का बेटा था, और जो बाली का बेटा था, तो बाली का शक्ति उसमें था। तो जब हनुमान जी ने रामचंद्र को ये सूचना दी कि सीता इस तरह से हमें प्राप्त हुई है, तो अभी सेना को लेकर के आक्रमण करना यह बाकी था। सेतु बंद करके गए सामने की ओर और जैसे ही सारी सेना उधर पहुंच गई तो राम चंद्र सुग्रीव को लेकर के, लक्ष्मण और भीषण, इन लोग को लेकर के ऊंचे एक स्थान पे गए जहां से लंका दिख सके। और ऐसा माना जाता है कि रावण का जो स्थान था रहने का वो 10 मंजिले का था और उसके ऊपर रावण रहता था। सोना की लंका थी पूरी, गोल्ड, पूरा गोल्डन। उसको दूर से देखने में भी चमकता था। आपका ये नील चक्र, आपका ये क्या नाम, टीओबी का चक्र कैसे चमकता है ना, रात को भी चमकता है ना टीओबी का चक्र। इतना छोटा सा चक्र है फिर भी कितना चमकता है। ये तो पूरी लंका ही थी सोने की, आप सोचो कैसी चमक रही होगी। और रामचंद्र वगैरह वही पहुंचे और राम के मुख से तो निकल गया, वाह कितना ब्यूटीफुल है ये तो। रामचंद्र बोले कितना ब्यूटीफुल है। लक्ष्मण जी बोले यस भैया बहुत सुंदर है ये। तो फिर ऐसे मुड़ कर बोला कि क्यों सुग्रीव, क्या कहते हो तुम? तो सुग्रीव तो थे ही नहीं उधर। अरे सुग्रीव को तो हम लेके आए थे, कहाँ भाग गया है? तो
विभीषण को पूछा, भाई सुग्रीव हमारे साथ तो आया था, कहाँ चला गया? तो विभीषण ने कहा, मैं भी नहीं जानता कहाँ चला गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी राक्षस का कोई गेम हम पे हो रहा है, ताकि सुग्रीव अदृश्य हो गया। तो अब सब लोग अपने अपने हथियार पकड़ लो, क्या पता ये लोग का क्या भरोसा, कभी भी आक्रमण कर दे, तो सब अपने अपने हथियार हाथ में ले लो। लेकिन ये लोग तो परेशान थे, राम लक्ष्मण की भाग कहाँ गया सुग्रीव। लेकिन सुग्रीव क्या किया था, सुग्रीव एक छलांग मार करके सीधा रावण के पास पहुंच गया था उस समय, और इतना तेजी से गया था कि इन तीनों को तो पता भी नहीं पड़ा कब भाग गया यहाँ से, इतना तेजी से सीधा रावण के पास। और रावण के पास जाकर के उसने सोचा कि कुछ तो करे, कुछ समथिंग टू बी डन, कुछ तो करे। देखा रावण कर क्या रहा है, तो देखा कि रावण अपना समय मिरर के सामने व्यतीत कर रहा था। होता है ना कुछ लोग आधा घंटा चलो मिरर के सामने आधा घंटा, भाई क्या करेगा इतना अपने आप को देख करके, व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव। और फिर भी वो श्रृंगार कर रहा था। 15 लोग लगे हुए थे उसकी सेवा में उस समय। 15 लोग उसको परफ्यूम लगा रहे थे, कोई फिर उसको कुछ पाउडर लगा रहे थे, कुछ क्रीम लगा रहे थे, उसका पूरा श्रृंगार हो रहा था। और वो ऐसे खड़ा था आईने के सामने, और सब तो उसको ऐसे गाल पर यहाँ पर कुछ गीला गीला लगा, गीला गीला, फिर यहाँ पर गिला गिला लगा, फिर यहाँ पर गिला गिला, ये हो क्या रहा है? तो उसने अपने सेवकों को बोल दिया, ए रुक जाओ, क्या डाल रहे हो तुम मुझ पर? हम तो कुछ नहीं डाल रहे, रोज 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 करते वही कर रहे हैं आप। तो बोले रुको, मैं देखना चाहता हूँ ये गीला गीला क्यों लग रहा है। तो फिर इधर इस साइड गीला गिला, यहाँ पर गीला गिला लगने लगा। तो वो सोचा ये हो क्या रहा है। तो उसने देखा तो एक मॉस्किटो जैसा कोई प्राणी था, वो बार बार उसके मुंह पे थूक रहा था बार बार उसके मुंह पे थूक रहा था, और उसने इतना थूक लिया था कि पूरा फेस गीला हो गया था, इतना थूक लिया। देखा ये है कौन, देखा मॉस्किटो लग रहा है, लेकिन देखा तो एक तो बंदर था, छोटा सा बंदर। बंदर तो उसने पकड़ लिया, बोला है कौन तू? तो बोले मैं सुग्रीव हूं, और उसके हाथ से धक्का मार करके वो बंदर तुरंत दौड़ करके वापिस आ गया रामचंद्र के पास। और एक्चुअली ऐसा भूतकाल में एक शाप मिला था रावण को कि जिस दिन कोई बंदर तुम्हारे मुंह पे आके थूकेगा, उसके गिनती में कुछ दिनों के पश्चात तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। ऐसा शाप मिला था उसका। जिस दिन तुम्हारे मुंह पर बंदर को थूकेगा, तब समझ लेना तुम्हारी मृत्यु पास में है। लेकिन जब व्यक्ति अपने अहंकार के मत पे चढ़ा होता है, जब उसको ऐसा लगता है कि मैंने संसार की सारी प्रसिद्धि अपने हाथ में ले ली है, जब वो लगता है कि आई एम द बेस्ट, तब फिर ये सांप भी वो भूल जाता है। वो समझता है कि आई एम क्या बोलते हैं, माई वे इज हाईवे, है ना, मेरा मैं जो करता हूँ वही सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर रामचंद्र ने देखा सुग्रीव वापिस आ गया। सुग्रीव, अरे तुम कहाँ गए थे? बोले मैं क्या करूं, मैं ठहरा बंदर। अब बंदर तो तुम जानते हो, जब उसको गुस्सा आता है तो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मैं चला गया उसके पास, उसके मुंह पे थूक गया। रामचंद्र बोले हे प्रभु रक्षा करो मेरी, कहाँ इन बंदरों के चक्कर में मैं फंस गया। ये बंदर लोग ये जानते नहीं कि भाई ये शत्रु है, ये शत्रु की सेना सामने खड़ी है। राजनीति का कोई ज्ञान ही नहीं है इन लोग को। अब मैं इनकी भूमि पे खड़ा हूं और ये कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, मैं क्या करूं। तो रामचंद्र, सुग्रीव मित्र थे ना रामचंद्र के, तो सुग्रीव ने कहा भाई तुम्हारा ये धर्म के नियम जो है ना वो तुम्हारे पास रखो, और तुम्हारा ये युग धर्म है वो तुम्हारी जेब में रखो,
और कोई गलती बोली होगी, कोई आपको बोलेगा तो बोलना बंदर ने किया है, मैंने नहीं किया है, तो सारा दोष मुझ पे डाल देना। लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे गुस्सा सहन नहीं हुआ। वो बदमाश वहां पर अकेला श्रृंगार कर रहा है और तुम्हारी पत्नी को ऐसे किडनैप करके बैठा है। तो रामचंद्र फिर बोले अगली बार से ऐसा मत करना, तुम्हारी पराजय हो जाएगी तो मेरा भी पराजय हो जाएगा। लेकिन बाद में ये तय किया गया कि कौन जाएगा संदेश लेकर के। तो हनुमान को भेजे। तो बोले कि भाई अगर हनुमान को भेजोगे फिर से, तो बोले इनके पास और कोई बचा ही नहीं है, एक को ही भेजते हैं बार बार, है ना। पहले एक बार भेजा था, दूसरी बार भी उसको ही भेज दिया, तो और किसको भेज सकते हैं? लक्ष्मण को भेज सकते। तो लक्ष्मण जाएगा तो युद्ध फिनिश करके वापिस आ जाएगा। वो युद्ध खत्म ही कर देगा उधर, वहीं पर झगड़ पड़ेगा, वहीं पर रावण को कर देगा। तो बोले नहीं, उसको नहीं भेज सकते। तो किसको भेजा है? सुग्रीव। तो सुग्रीव को तो कैसे भेज सकते, उसको देखते ही वो तो भाग गया था। तो उसको कैसे भेज सकते? तो ठीक है, अंगद को भेजा जाए। अंगद उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन बड़ा चतुर था और शक्तिशाली था। तो अंगद को भेजा वहां पर। तो सबका पहले बोले मैं पहली बार जा रहा हूँ, रामचंद्र का आशीर्वाद लिया, फिर जामवन जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी आप तो जाके आए हो, आप आशीर्वाद दो कि मैं सफल हूं। हनुमान जी ने कहा तथास्तु। फिर अंगद इधर आओ, काम ने कुछ बात बताएंगे। तो फिर हनुमान ने बुलाया अंगद को, बोले तुम जाओ लेकिन कुछ ना कुछ अपमान करके आना रावण का। खाली हाथ मत वापिस आना, खाली हाथ वापिस मत आना प्लीज। है तो तुम बच्चा ही, उम्र में छोटा था, है तो बच्चा ही, लेकिन फिर भी कुछ तो करके आना। जा रहे हो तो फिर कुछ तो हाथ में आना चाहिए ना। तो अंगद पहुंच गए वहां पर। कितना साहस है देखो, रावण के दरबार में जाके सीना तान के खड़ा है भाई, है छोटा बच्चा, और बोल रहा है कि मेरे लिए आसन दो पहले फिर बात होगी। तो जो ये अपनी पूंछ का आसन बनाया था अंगद ने, तो बहुत सारी वार्तालाप हुआ। उसमें अंगद ने कहा कि वो बोल रहा था तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं रावण हूं। तो बोले कौन नहीं जानता तुम्हें, लेकिन तुम जानते हो मैं कौन हूं? बोले कौन हो तुम? बोले बाली का नाम सुना है? बोले वो रावण चुप रहा। तो बोल अंगद ने बोला मैं बताता हूं आपको बाली कौन था। बाली वो सूर्यपुत्र माना जाता था, राइट, सन ऑफ सन, सूर्यपुत्र था बाली। और इतना शक्तिशाली था वो कि 10,000 हाथी की शक्ति थी उसमें, बाली के हाथ में, इतनी शक्ति थी बाली में। और उसको एक वरदान था कि उसके सामने युद्ध की इच्छा से जो भी आएगा और उसको एक बार चैलेंज करेगा कि बाली मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूं, ऐसे एक बार चैलेंज करेगा, बस उसी समय वो चैलेंज करने वाले की शक्ति आधी हो जाएगी। ऐसा वरदान था उसका, जो भी उसको चैलेंज करेगा उसकी ये हाल होगा। तो ये रावण को पहले बता देगा, ये तो अटैक करेगा तो पूरा है ना एनालिसिस करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा कैसे मारना है इसको, बाली को। तो बाली इसने रावण ने सोचा कि अगर इसको परास्त नहीं करेंगे तो मेरा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं तो त्रिलोकेश्वर हूँ, ये भगवान बन जाएगा बाद में, मैं एक भगवान तो हूँ ऑलरेडी, कितने भगवान चाहिए ना। तो इसको कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। लेकिन ये वरदान था तो अभी तो पीछे से जाना पड़ेगा ना, आगे से कैसे जाए।
आगे जाएगा, जो सामने आएगा उसकी शक्ति आदि होगी, पीछे जाएगा उसकी शक्ति आदि नहीं होगी। वरदान तो ऐसा ही था कि जो सामने आएगा उसकी शक्ति आदि होगी। तो रावण बाली के पीछे गया, लेकिन बाली का एक काम था, पता है आप, बाली वो भी विष्णु का पूजन करता था रोज। उसके पास सालिग्राम शिला थी और उसका ये व्रत था कि वो 4 धाम का यात्रा प्रतिदिन करता था, एवरीडे। बद्रीनाथ जाता था, जगन्नाथपुरी जाता था, रामेश्वरम जाता था और द्वारका। ये 4 धाम की यात्रा प्रतिदिन करता था वो, और 4 जगह से जल सालिग्राम पर डालता था और पूजा करता था। और उसका डेली का मॉर्निंग से इवनिंग के बीच में ये कार्य होना चाहिए। लेकिन उसका सिस्टम कैसा था, किष्किंधा से एक छलांग लगाएंगे रामेश्वर की ओर, वहां पूजा करके फिर किष्किंधा वापिस, फिर तुरंत किष्किंधा से दूसरी छलांग लगाएंगे बद्रीनाथ की ओर, फिर तुरंत बद्रीनाथ वापिस। ये उसका क्रम था, आप समझे ना। ऐसा नहीं कि इधर राउंड ट्रिप, सर्कुलर रूट नहीं, ऐसे इधर से गया उधर से गया उधर से, ऐसे नहीं। वापिस आता था फिर जाता, वापिस आता, और ये एक ही दिन में होता था। और उसका सूर्य के साथ झगड़ा हो गया था, वो तो आपको पता है, राइट। सूर्य के साथ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो बाली की शक्ति इतनी थी कि सुग्रीव को मार सकता था वो, इसलिए सुग्रीव ने वरदान के रूप में एक ऐसा स्थान दिया एक ऋषि से कि जहां पर बाली अगर भूमि पर पांव रख दे तो बाली के सिर में 1000 विस्फोट हो जाए, तुरंत मर जाए। ऐसा वरदान था सुग्रीव को कि उस स्थान पे वो रहेगा। तो एक कुछ स्थान था छोटा सा जिसमें सुग्रीव छिपकर रहता था हनुमान के साथ, हनुमान जामवन के साथ। और बाली जो था वो वहां पर कभी नहीं आ सकता था, लेकिन बाली के मन में बहुत गुस्सा था सुग्रीव के प्रति। तो वो क्या करता था, किष्किंधा से रामेश्वर जाने के समय पर सुग्रीव के सिर पे एक लात मार के जाता था रामेश्वर। फिर रामेश्वर से वापिस आता था, सुग्रीव के सिर पे एक लात मार के किष्किंधा जाता था। भूमि पे पांव रखना मना है ना, सिर पे लात मारने में क्या प्रॉब्लम है तो सिर पे तो लात मार ही सकते हैं। तो कुछ दिनों तक प्रतिदिन ये सुग्रीव 8 लात खाता था रोज की, बाली की, रोज की 8 लात। उसका ये सिस्टम था बाली का। तो सुग्रीव अभी कुछ कर ही नहीं सकता था, वो बेचारा क्या करेगा, लात मार के चला जाता था, लात मार के चला जाता था। तो एक दिन हनुमान को बड़ा गुस्सा है, बोले इतना अच्छा भगवान का भक्त है और ये वो लात मार के चला जाता है, इसकी दुष्टता तो देखो है ना आता है रोज, दिन में 8 बार आता है और 8 बार लात मार के चला जाता है ना। तो एक बार क्या हुआ, जब लात मारने आया था बाली, तो इस बार हनुमान ने कूद करके उसके पांव पकड़ लिए, बोले नीचे आ। बोले मैं नीचे नहीं आ सकता, बोले नीचे आ। बोले नीचे नहीं, बोले मैं तेरा पांव जमीन पे लगाऊंगा एक बार, तो नीचे आ बस। तो बाली बोले नहीं, बोले मरना थोड़ी है, मैं तो ऐसे लात मारने आता था, मरने थोड़ी आया हूँ है ना, लात मारने आता हूँ मैं तो अभी बाली उसको खींचे ऊपर की ओर और हनुमान बोले वो तू नीचे आ, तो उसको नीचे की ओर, और दोनों आकाश में एक ही जगह स्टैंड स्टिल होकर खड़े रहे। स्टैंड स्टिल क्यों थे, एक ऊपर खींच रहा था और एक नीचे खींच रहा था, तो एक इंच भी ऊपर नहीं जा रहा था और एक इंच भी नीचे नहीं जा रहा था तो वहीं पर खड़े रहे। फिर बाली ने कहा देख हनुमान, मेरा तुझसे कोई झगड़ा नहीं है। जनरली ऐसा होता है ना, पॉलिटिक्स में ऐसा करना पड़ता है, बेटा अपना तेरा कोई झगड़ा नहीं, देख तू मुझे क्यों मारना चाहता है। अरे तुम बोले बाली को इतना परेशान करता है, ये सुग्रीव को इतना परेशान करता है, दिन में 8 बार आके लात मार के चला जाता है। क्या एक बार है तो बराबर
वो तो सुग्रीव को पूछना पड़े भाई एक बार चलेगा कि नहीं चलेगा। मीन्स आपने आपकी ओर से अपना बता दिया कि मुझे एक मारेगा तो चलेगा। सही बात, दिन में 8 बार क्यों भाई, एक बार मारो, अब मारना ही है तो। लेकिन सुग्रीव को तो एक बार भी नहीं चलता था, क्योंकि उसका प्रहार इतना भयानक था, एक लात मतलब गिर जाता था और खड़ा होता, फिर दूसरी बार लात मार, 8 बार ऐसे गिरता था। तो हनुमान ने बोला कि मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा जो स्वामी सुग्रीव, तुम उसको मल्लात मारता है, तो मैं कैसे तुम्हें जान दूं। तो बाली सोचे कि अगर इसको मैं मनाऊंगा नहीं तो ये मुझे पूजा के लिए भी नहीं जाने देगा और जमीन पर कुछ भी कर गिरा देगा। दोनों की शक्ति एक समान थी। तो बाली ने कहा ठीक है, प्रॉमिस, आज के बाद सुग्रीव को लात मारना बंद। वो हाथ मारने वाला सिस्टम उस समय नहीं होगा, वो तो पूजा का शालिग्राम लेके घूमता था ना, शालिग्राम एक हाथ में तो शालिग्राम था, तो उसको तो क्या था, वो जाएगा एक झापट मार के भाग जाएगा। ऐसा काम करता था वो। तो अभी क्या हुआ, जब हनुमान ने बोल दिया कि तुम जाएगा नहीं, तुम मारेगा नहीं बाद में, बोलो तो मैं छोड़ता हूँ। बोले हाँ ठीक है, मैं मारूंगा नहीं, डन डन। अगली बार आया तो नहीं आऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो बाली वहां से गया द्वारका की ओर। अब द्वारका की ओर ये रावण उसके पीछे पीछे आया। रावण उसके पीछे आया, उसने सोचा कि कैसे भी करके इस बंदर की पूंछ पकड़ लो। किसकी? बाली की। तो उसने क्या किया, पूंछ को थोड़ा सा हाथ लगाया पकड़ने के लिए। अरे वाह, इसे पकड़ा गया बंदर की पूंछ, इतना आसान, मुझे लगता नहीं था इतना आसानी से पकड़ लूंगा। खींचा तो बाली को पता पड़ा कोई इसकी पूंछ खींच रहा है। तो बाली ने क्या किया, पूंछ को एक्सटेंड करके उसको रोल कर दिया रावण को, और उसके अंदर, पूंछ के अंदर पूरा रोल करके उसको बांध दिया। और देखा तक नहीं कि पीछे कौन है, ये देखा भी नहीं कि पीछे कौन है। और वो अपनी पूजा करने चला गया। द्वारका से फिर किष्किंधा से फिर गया बद्रीनाथ, और सारे स्वर्ग के देवता हंसने लगे, अप्सराएं हंसने लगी, गंधर्व हंसने लगे, कुछ लोग पेट पकड़ के बैठ गए जमीन के ऊपर। उसको नहीं पता था बाली को, वो तो ऐसे ही पूजा कर रहा था। देखो ये हंस क्यों रहे सब। और रावण बेचारा आंखें बंद करके जोर जोर से, ए बाली, अरे भाई तुझे, अरे मुझे घुमाना है तो पूंछ पे मत ले जा, हाथ में उठा के ले जा, कम से कम उतना तो सम्मान मिलेगा। ये तो गलत है। तुम जानो मैं रावण हूँ, मेरी कीर्ति कितनी प्रकाशित है। ये अप्सराएं हंस रही है मुझ पे, मैं अप्सराओं का राजा मानता हूँ। अप्सरा मुझे सब देखती है तो मैं इतना आधा घंटा बैठता हूँ आईने के सामने, और अप्सरा सब हंसेगी मुझ पर, तो तुम लोग कुछ तो कृपा करो। ये तो गलत है, ये तो अन्याय है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। बाली ने कहा किसने बोला, कोई है क्या? अच्छा रावण तुम? हाँ तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्यों आए थे? बोले कुछ नहीं, मैं ऐसे ही आया था, लेकिन एक थोड़ा रिक्वेस्ट है आपसे। बोले हाँ क्या रिक्वेस्ट है? बोले मैं तुमसे मित्रता रखना चाहता हूँ, और आज के बाद तुम कभी लंका पर आक्रमण मत करना, और मैं तुम्हारे बंदर को ये किष्किंधा पर आक्रमण नहीं करूंगा। तो हम लोग मित्र बन जाते। तो बाली ने बोला ठीक है। एक्चुअली बाली का तो कुछ था ही नहीं, उसको पता ही नहीं था क्यों आया था, क्यों वो तो ऐसे ही घूम रहा था, ऐसे ही उठा करके। लेकिन फिर रावण को छोड़ दिया, वापिस आया रावण जब वापिस आया, तो ये पूरा एपिसोड जो है ना, ये किसने बताया था रावण को? अंगद ने रावण को याद दिलाया कि आपको याद है ना ये बाली। तो रावण चुप हो गया। तो फिर रावण बोले ये सब बातों में क्या रखा है? अपने गुणगान में कौन कंजूस होता है ना, अपने गुणगान करने में कौन कंजूस होता है? अपने जब खुद गुणगान करता है तो फिर मन भर के करो। तो बोले इसमें क्या तुम्हारी बड़ी बात हो गई, तुम बाल के बेटे हो तो ऐसे तो क्या हो गया, है तो बच्चा ही, अपना औकात में रहो।
मैं कौन हूँ, देखो रावण हूँ, इस तरह से मेरे साथ तुम जाओ वापिस। और बोले करना क्या, क्यों आए हो तुम? बोले देखो हमारे प्रभु जो है ना, वो आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, वो आपको क्षमा कर देंगे, तुमको सीता दे दो, मैत्री हो जाएगी तुम्हारी, तुम पर कभी लंका पर कभी कोई आक्रमण होगा, रामचंद्र अयोध्या से सेना भेजेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलो आर यू रेडी? बोले सीता उसको वापिस दो, तुम कुछ बंदरों को गिन करके जा वापिस जा, एक शब्द भी बोलेगा इससे पहले मेरी शक्ति का प्रहार तुझ पे हो, भाग जाए यहाँ से। तो अंगद को बड़ा गुस्सा आया। अंगद बोले अरे तू अपनी शक्ति दिखाएगा, इसके पहले मैं तुझे अपनी शक्ति दिखाता हूं। उसने अपना पैर लगा दिया भूमि के अंदर, दरबार के बीचों बीच। बोले किसी की शक्ति है तो इसको उठा करके दिखाओ। और इसको उठा दिया तो रामचंद्र हार गए, ऐसा मान लेंगे। बोलो आई मीन जस्ट इमेजिन द वे ऑफ उसका श्रद्धा देखो, फेथ देखो। क्या एक बार बोला जय श्री राम, लगा दिया पांव, हटाओ इसको, अगर पांव उठा दिया तो राम वापिस सीता को भूल जाएंगे। जस्ट इमेजिन। और रामचंद्र को भी लगा भाई इतना बड़ा वरदान देगा, कुछ होगा, उठा दिया इसको अगर इसका पांव उठा दिया तो बोले मेरा तो अवतार कार्य भी रह जाएगा, रावण भी जिंदा रह जाएगा, पट्टी से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो लेकिन रामचंद्र को भी पूरा विश्वास था अपने सेवक के ऊपर। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीखना चाहिए कि कितना विश्वास है अंगद के हृदय में, कितना विश्वास है। छोटा बच्चा है, कितना विश्वास है उसके हृदय में। हम लोग जब करते हैं 16 माला जब करते हैं, हम लोग कीर्तन करते हैं, हम लोग भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, लेकिन हमारी समस्या है कि हमारे हृदय में फेथ नहीं है भगवान के नाम के प्रति। ज्यादातर हमारी जो माला का जप होता है वो मैकेनिकल होता है ज्यादातर। मुंह अपना काम करता है, आंख अपना काम करती है, हाथ अपना काम करता है, सब अपने अपने काम में लगे। प्रभु जी 1.5 घंटा तो टाइम देना ही पड़ेगा, गुरु को वचन दिया है ना, तो 1.5 घंटा हमें ऐसे, लेकिन सारा मैकेनिकल होता है, सारा मैकेनिकल। और कभी कुछ हम प्रयास करते भी तो 1-2 माला अच्छा हो भी जाता है। हाँ ये अच्छा हुआ माला, हरे कृष्ण मैं पूरा ध्यान लगा के किया, ऐसा हो भी जाता है माला। लेकिन जब तक हमारा भगवान के नाम के प्रति अनुराग या फेथ लेवल आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक ये मैकेनिकल में क्या होता है, लंबा तक नहीं रहता, ये खोखलापन रहता है ना। इसमें खोखलापन का क्या अर्थ होता है कि अगर आपको कोई चीज दी जाती है दवाई के रूप में, अगर आपको कोई दवाई दी जाती है और आप वो देखोगे कि आपको कोई असर नहीं हो रही दवाई की, तो आप क्या करोगे? फिर दवाई लोगे? फिर आप छोड़ दोगे। अगर आपको कोई स्वाद नहीं आएगा, बोले आपको कोई बोलेगा लो ये करेले का जूस पियो, अब उसमें आपको स्वाद नहीं आता है तो आप क्या करोगे? वो था ना उसके जैसा अकबर बिरबल में, दूध बोले सबको बोला दूध डालो एक कुआं में, तो सब लोग एक एक करके दूध, बिरबल ने बोला कि बोले देखना कल सुबह क्या होता है। तो उसमें था क्या, कुएं में क्या था? दूध के बदले पानी था। क्यों ऐसा था? क्योंकि लोग क्या सोच रहे थे, बोले 1 गिलास में पानी डाल दूंगा तो कौन देखने वाला है। तो ये सोच हम सब की होती है। सबने पानी डाला था, दूध किसी ने नहीं डाला था, सबने पानी डाला था। तो ये हम सबकी समस्या है। क्यों? हम भगवान के नाम के प्रति हमारी जो विश्वास, हमारा जो श्रद्धा है, वो हमारी कृष्ण भक्ति को नरिश करता है। और फिर अगर हम हरिनाम जप कर रहे हैं तो इसका प्रत्यक्ष रूप से क्या देखने को मिलेगा? ये त्रिनादपि सुनिचैन वाला जो श्लोक है ना, ये श्लोक के जो 4 अलग अलग भाग है कि त्रिनादपि सुनिचैन, तरोपि सहिष्णुना, अमानेना और मान देना, ये 4 चीज हमारे आचरण में
प्रकट होने लगेगी तब जाके कीर्तन ये सदा हरी होती है, तब जाके हमारा कीर्तन सदा होता है, तब जाके वास्तविक प्रगति का अर्थ क्या होता है। जिस वृक्ष पर अधिक फल आता है वह वृक्ष क्या करता है, झुक जाता है ना, और जिस वृक्ष पे फल नहीं होता है उसमें क्या होता है, खड़ा रहता है। तो इसलिए हमारी भक्ति का प्रगति यह है कि वैष्णव के गुणों को हमने कितना अनुकूल किया हमारे लाइफ में, कि क्या क्या गुण, 26 गुण है वैष्णव के, तो ऐसे तो इसमें से कितने गुण हमारे जीवन में, हमारे आचरण में देखे जाते। तो ये उसमें से एक ऐसा वैष्णव का गुण है कि उसको भगवान के नाम में अटूट श्रद्धा होती है, जैसे अंगद में था। तो अंगद उसने बोल दिया कि करो, करना है जिसको, सब आए कि कर हटाओ, मेरे पाँव कोई हटा ही नहीं रहा है। इंद्रजीत को बोला, इंद्रजीत आए। अब इंद्रजीत भी बेटा तो रावण का ही है ना, तो इतना अभिमानी बाबा, इतना अभिमानी, जाके सीधा बोले पाँव क्या हरा, एक झापड़ जोर से लगा दिया पाँव को, जोर से एक झापड़ लगा दिया पाँव को, हटा इसके। तो बाद में उसने देखा इतने जोर से लगाया उसने, तो देखा उसका पाँव तो बिल्कुल वैसा का वैसा पेड़ की तरह चिपक गया था। लेकिन बाद में उसने देखा उसका हाथ पूरा डबल हो गया था, सूज गया था पूरा हाथ उसका एक ही झापट में। अरे है क्या ये, हिलता भी नहीं बिल्कुल। तो उसने धक्का लगाया, बहुत धक्का लगाया, बहुत धक्का लगाया, ऐसे बैठ बहुत। अंगद ने कहा ठीक है तुमसे पाँव नहीं हिल रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ, पाँव मत हिलाओ, चलेगा, मेरा अंगूठा हिला दो बस, मेरे पाँव का जो अंगूठा है उसको हिला दो बस थोड़ा सा, तभी भी मैं हार मान लूंगा। सोचो कितना विश्वास था उसको, एक अंगूठा हिलाने का बोला, और ये लोग अंगूठा भी नहीं हिला पाए। और कुछ पुराण में ऐसा लिखा है कि रावण भी आया था पाँव हिलाने के लिए, और जब रावण प्रयास किया पाँव हिलाने का तो अंगद ने बोला बोले तुम पाँव को हिलाने के बदले अंगूठा हिला दो तभी चलेगा। तो ऐसा भी कई जगह लिखा है पुराणों में कि रावण बैठ गया जमीन के ऊपर एक अंगूठे को हिलाने के लिए, जमीन भूमि पे बैठा हुआ था, इतना लंकाधिपति भूमि पे बैठा हुआ था, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अंगद ने बोला कि भाई तुम यार मेरे चरण में पढ़ रहा है, इससे अच्छा जा राम के चरण में पढ़े तो कुछ तेरा भला भी होगा, मेरा चरण पकड़ के क्या करेगा, चल मैं तो जाता हूँ। और चला गया। रावण इतना परेशान हो गया, एक बंदर एक अंगूठा नहीं हिला सका मैं उसका, एक बंदर का, हाय हाय क्या ये कोई तरीका है, अरे मैं तो त्रिलोकेश्वर हूँ, तो भगवान हूँ, इतना क्यों डर रहा हूँ, इतना डरना नहीं क्यों, माय गॉड। एनीवे बट आई जस्ट टेल यू इन ब्रीफ अबाउट बलि महाराज। तो रावण ने बाद में सोचा कि मैं बलि महाराज की हेल्प लेने जाऊंगा, बलि महाराज की हेल्प लेने चला गया। बलि महाराज उनके कुल में होते हैं ना, राक्षस कुल में, बलि महाराज प्रहलाद का पौत्र। तो वहां चले गए, तो वहां पर तो सुतल लोक में है, सुतल लोक में तो विष्णु वामन के रूप में डोर कीपर है वहां पर, है ना, गेट पर खड़े। तो रावण गया उधर, देखा कौन है टिंकू जी, इधर से इधर, इधर से इधर क्यों कर रहा है, और वामन देव ने माउंट रोड लिया हुआ है, बात नहीं करेंगे किसी से। तो वो जाने को गया अंदर, तो वामन देव ने बोला आवाज नहीं, ऐसे इशारे से बोला आउट, अंदर नहीं जाने का, बाहर। तो बोले तुम कौन हो, और मैं हूँ रावण, जाओ तो मुझे अंदर, आउट। बोले हाँ समझता क्या अपने आप को। तो उसने एक छोटा सा मॉस्किटो का चींटी जैसा रूप लिया और वो जाने लगा दरवाजे के नीचे से अंदर, सुतल लोग गए। तो वामन ने क्या किया, तो विष्णु स्वयं है ना, तो वामन ने क्या किया, उसको अपने पांव से दबा दिया, वो चिल्लाने लगा ओ बचाओ बचाओ। वामन ने कहा अभी तक तो तू राम के बाण खाने योग्य नहीं था, तू इतना पापी था कि तुझे राम के बाण भी ना छुए, रामचंद्र को तो बात छोड़, राम के बाण भी ना छुए,
लेकिन तेरे पाप को हल्का करने के लिए मैंने तेरे सिर के ऊपर पांव रख दिया। अब थोड़ा बहुत पवित्रता आया तुझ में, अब राम के बाण तुझे छू सकते हैं। जा अंदर, तुझे जाना है ना, जा अंदर बलि महाराज के पास। तो बलि महाराज के पास गया और जाकर के प्रणाम किया बलि को। दादा बोले तुम मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हो। तो बलि महाराज ने कहा मैं तुम्हारा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हूँ, बोलो मैं तुम्हें क्या हेल्प करूँ। तो इसने कहा कि मैं पहले तो बलि महाराज ने पूछा बोले तुम अंदर कैसे आए ये तो बताओ। बोले मैं आ गया, मुझे कौन रोक सकता है। होता है ना तो झूठ बोलने में कोई कहाँ सोचता है कोई, मारो जितना झूठ बोलना है, कलयुग का लक्षण है। तो बलि महाराज ने बोला कि क्यों अंदर कोई, बोले मैं भगवान हूँ, त्रिलोकेश्वर हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। तो बोले वो फिर वो बाहर वो वामन देव ने तुम्हें रोका नहीं क्या, बाहर क्या हुआ था। बोले तुम जान लिया। बोले हाँ मैं जान लिया, मैं तुम्हारा दादा हूं ना, मैं जान लिया। बोले वो भला मुझे क्या रोक सकता है, मैं तो रावण हूं, रावण इतना महान तेजस्वी प्रतापी शक्तिशाली। तो बोले तुम क्यों आए हो इधर। तो कहा कि मैं असुर कुल में पैदा हुआ हूँ, तुम भी असुर कुल में पैदा हुए हो, तो मैं तुम्हारी सहायता लेने आया हूँ। बोले अभी तो तुमने कहा कि तुम भगवान हो। बोले हाँ मैं भगवान हूँ। ओह अच्छा, तो तुम भगवान हो, अर्थात एक भगवान को हेल्प चाहिए। बोले हाँ, फिर मैं भी भगवान हुआ ना। तो बोले हाँ तुम भी भगवान हो, उसको तो हेल्प चाहिए थी ना। तो बलि महाराज ने बोला खैर छोड़ो इन सब बातों को, तुम तो धर्म के ज्ञाता हो, हुआ क्या बताओ। तो कहा कि अरे भाई क्या पता, ये एक मनुष्य मेरे राज्य में आ गया है और उसके साथ कुछ बंदर आ गए, वो मेरे भूमि पर आके खड़े और मुझे चुनौती दे रहे। अब राम से बलि महाराज ने ध्यान लगा के देखा, अच्छा वो राम आया है, दशरथ का बेटा। बोले हाँ बस वही, इक्ष्वाकु कुल का कलंक, वही आया है। इनको पता नहीं है कि उसके कुल को मैंने कितनी कृपा की है, उसके दशरथ को सबको कितना मैंने हेल्प किया है, इनको पता नहीं। अभी ये आ गया है मेरे साथ लड़ने के लिए। लेकिन और बंदरों का क्या कहना है। बोले बंदर तो कुछ है नहीं, वो छोटे मोटे बंदर है। एक बोले क्या 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 छोटे मोटे बंदर ने किया क्या, कोई तुम्हारा परिचय कैसे हुआ। अरे एक बंदर आया था, उसने लंका जला के चला गया। दूसरा बंदर आया था, मेरे मुंह पे थूक के चला गया। तीसरा बंदर आया था, बोले उसका अंगूठा भी मैं नहीं हिला पाया था। बाकी छोटे मोटे बंदर। तो बलि महाराज बोले ओ आई सी, छोटे छोटे बंदर, बरोबर है, दैट्स फाइन वेरी मच। अरे भाई तुमने किया भी क्या, इतना क्यों चिंता करते, तुमने कौन सा बड़ा पाप किया है। किसी की पत्नी को ही चोरा है ना, उसमें थोड़ी कोई गलती की है, उसमें क्या कोई गलती। तुम तो धर्म के ज्ञाता हो, तुम तो सब जानते हो धर्मशास्त्र क्या है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। असुर अगर किसी की पत्नी नहीं चुराएगा तो क्या देवता चुराएगा। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया है। तो बोले रावण बोले कितना सुकून प्राप्त हो रहा है, कितना संतोष प्राप्त हो रहा है कि एक दादा ही अपने पोते को समझ सकते हैं। सही में
आज मैं इतना प्रसन्न हूं, मुझे विश्वास था कि मेरे दादा मुझे अवश्य पहचाने कि मैं गलत नहीं हूँ। ये लोग पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े, मेरा नाना, ये मेरा भाई विभीषण, इन लोग का बुद्धि नहीं है। तुम जानते हो मैंने कोई गलती नहीं की। तो बोले क्या विभीषण कहाँ चल? अच्छा विभीषण तो रामचंद्र के पास देख रावण, अब तो तुझे युद्ध नहीं करना चाहिए था। बोले युद्ध नहीं करना चाहिए क्यों? विभीषण पहुंच गया, सारी बात बता देगा तुम्हारी, इस समय तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, गलत है। विभीषण सब बता देगा। तो बोले हाँ तुम्हारी बात तो सही है, विभीषण है ही ऐसा, अच्छा था वो, अच्छा भला था, उसको पता नहीं उसका दिमाग ब्रेन वॉश हो गया विभीषण का, और अभी वो असुर बन गया है, चला गया राम के पास। बाकी अच्छा आदमी था, लेकिन अब मैं क्या करूं, ये सब मेरे आक्रमण करने आए हैं। तो बलि महाराज ने कहा खैर छोड़ो, तुम्हारी जितनी भी लीलाएं तुमने की, बलि महाराज तो भगवान के भक्त है ना, वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये तो उससे बस खिलवाड़ कर रहे थे थोड़ा बहुत। तो बलि महाराज ने कहा मैं तुम्हें क्या मदद करूं? बोले तुम मुझे हेल्प करो, कहीं आवश्यकता हो। पर ठीक है, एक हेल्प करने से पहले मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, तुम मेरे पौत्र हो ना, तो मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो गिफ्ट देने के बाद फिर तुम मुझे बोलना कि क्या हेल्प चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। अरे मेरे लिए गिफ्ट देने वाला है, चलो चलो कहाँ है, चलो मेरे साथ बाहर। तो बाहर उनको ले गए, एक बहुत बड़ा मैदान था, 35-40 किलोमीटर से बड़ा, इतना बड़ा मैदान, और उसके बीच में एक सुंदर पर्वत था, सोने का, ब्यूटीफुल, इतना सुंदर, पूरा गोल्ड, रावण से चिपका हमारे बाबा, इतना सुंदर, 100 फीट 100 किलोमीटर ऊंचा था, 100 किलोमीटर ऊंचा उसका हाइट, और चौड़ा था कुछ 55-60 किलोमीटर चौड़ा, इतना बड़ा पर्वत सोने का। वाह, सो डैज़लिंग, आकर्षक। और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हीरा था, इतना बड़ा हीरा कि आजकल ऐसा हीरा कभी देखने को नहीं मिलेगा, इतना बड़ा हीरा इसके ऊपर था। बाद में सोचा उसने, रावण ने सोचा यार ये गिफ्ट में मिल जाए तो हमारा तो लाइफ है, भूल जाओ सीता को, भूल जाओ लंका को, यही काफी है। ये असुर लोग ऐसा करते हैं जनरली, एवरी ना वो प्लान चेंज करते रहते हैं। तो बोले हाँ, तो बोले ये सारा मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, आई एम गिफ्टिंग यू होल। बोले पूरा? मुझे लगा तुम केवल हीरा दोगे। नहीं, मैं पूरा दे रहा हूँ, पर्वत पूरा। बोले हाँ पूरा पर्वत तुम्हारा, एक शर्त है। बोले शर्त? क्या शर्त? बोले भाई तुम तो कैलाश को उठाने वाले रावण हो, इतने शक्तिशाली हो, सब इंद्र चंद्र सब तुम्हारे लोग सब देख, ये लोग कोई तुम्हारे सामने तो खड़े नहीं रह सकते, तो इसको थोड़ा सा तुम उठा लो, बस ये पर्वत को थोड़ा उठा लो, अगर उड़ जाए तो लेके चले जाना, तुम उठा लो। बोले बस उसने आया, उसने उठाने का प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, उठाई नहीं बिल्कुल। बोले है क्या ये? तो तुम्हें क्या लग रहा है क्या ये? बोले ये तो सोने का पर्वत। बोले दूर आओ, दूर से देखो क्या लग रहा है। ये तो लग रहा है कोई ईयर रिंग है, क्या बोलते हैं गले का, कुंडल। ये तो कोई कुंडल दिख रहा है दिखने में तो। करेक्ट, मैं जितना सोचा था उससे कहीं बुद्धिशाली हो। अवश्य ये कुंडल ही है। अब जानना चाहते हो किसका कुंडल है? हाँ हाँ, किसका कुंडल है, किसका कुंडल? बोले ये हिरण्यकशिपु का कुंडल है। जब युद्ध हो रहा था नरसिंहदेव के साथ, तो हिरण्यकशिपु के कान से कुंडल गिर गया था, और ये कुंडल मैं उठा के लेके आया हूँ, इधर है, ये रहा, ये हिरण्यकशिपु का कुंडल है। और तुम जानते हो हिरण्यकशिपु कौन है? बोले कौन? बोले तुम ही थे हिरण्यकशिपु पूर्व जन्म में, तुम ही थे हिरण्यकशिपु, और तुम्हारा वध किया था विष्णु ने नरसिंह रूप में लेकर के, और वही विष्णु आज रामचंद्र लेके आया है, राम का रूप लेके आया है।
और तेरा नाश होने वाला है। मूर्ख सुधर जा, मत कर ये कार्य, जा उनकी शरण में चला जा। एक बार नरसिंह को देख के दिमाग नहीं आया, ठिकाने दे रहा। एक इयररिंग को तो उठा नहीं सकता, तो क्या राम के साथ युद्ध करेगा? अपनी ही इयररिंग को नहीं उठा पा रहा है क्या युद्ध करेगा तू राम के साथ? अपना थोड़ा आईना तो देख, है ना। मिरर एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, दादा उसको मिरर दिखा दे बार बार। आपका कोई वरिष्ठ भक्त होता है ना, आपको मिरर दिखाता है बार बार, साहब आप कहाँ पर हो। तो अच्छी बात है, हाँ तो अच्छी बात है, भले इतना तो पता पड़ा कि वहीं पर हो, है ना, लेकिन इतना पता पड़ना चाहिए कि आप कहाँ पर हो। तो बलि महाराज ने रावण को भेज दिया, वापस वो निराश होकर भाग गया। तो बाद में फिर युद्ध का कांड आने वाला था, तो युद्ध कांड हम नेक्स्ट टाइम कभी डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी ज्यादा टाइम लिया आज, सॉरी फॉर दैट। श्री रामचंद्र भगवान के कोई प्रश्न?